हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और हम आज चैप्टर नंबर 1 जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करेंगे। हमने अब तक प्री फर्टिलाइजेशन डिस्कस कर लिया था और आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द सेकेंड वन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? निषेचन। ओके, फर्टिलाइजेशन मीन्स fusion of male and female gametes, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, जब आप मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में फ्यूजन करवाते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए एक और टर्म यूज़ किया गया है, दैट इज़ नोन एज सिनगैमी। क्या कहते हैं इसको? सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी हिंदी में भी सिनगैमी है। आप इस टर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगह पे फर्टिलाइजेशन वर्ड होता है, कई जगह पे सिनगैमी वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। सो व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी? इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो स्टूडेंट्स, अब तक आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप पढ़ते ही आए हैं कि जनरली क्या होता है कि एक मेल होता है एंड दूसरी फीमेल होती है। ठीक है ना, उनमें क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। जो गैमेट्स बनता है दैट इज़ मेल गैमेट्स कहलाता है। इसी तरीके से फीमेल में भी क्या बनता है? फीमेल गैमेट्स बनते हैं। ओके, और ये जो गैमेट्स फॉर्मेशन होती है दैट इज़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ मियोसिस। अब इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है दैट इज़ 2n, फीमेल भी जो होती है 2n, जिसमें क्या होता है? मियोसिस होता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस क्या बनते हैं? मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। अब इसमें 2n जो होता है दैट चेंजेस इनटू n, मतलब जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं दैट रिड्यूस टू हाफ। मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं दे कंबाइन विथ ईच अदर एंड क्या फॉर्म करते हैं? वो क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट फॉर्म करते हैं। ओके, नाउ द जाइगोट जो होता है दैट इज अगेन 2n। जाइगोट जो होता है वो आगे चल के किस में फॉर्म होगा? एम्ब्रियो में फॉर्म होगा। एंड एम्ब्रियो जो है आगे चल के किस में फॉर्म होगा? ऑफस्प्रिंग में। ओके, ये होता है एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, तो मैंने फर्टिलाइजेशन क्या बताया? इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ओके, ये किसकी फॉर्मेशन करता है? जाइगोट की फॉर्मेशन करता है विच इज़ डिप्लॉइड। नाउ देयर इज़ वन मोर टर्म जो कि हम जनरली हर्ड करते हैं या सुनते हैं, दैट इज़ पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? अनिषेक जनन। अनिषेक जनन। अब अनिषेक जनन क्या होता है? इसको आप कह सकते हैं इट इज़ द formation of new organism without fertilization। विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे किसी भी प्रकार की फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। ओके, यानी जनरली आप यहाँ पे जो एग्जाम्पल देख सकते हैं दैट इज रोटिफर्स, bees, honeybees, some lizards and some turkeys। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण होता है। तो जब बिना किसी निषेचन के एक नए जीव का निर्माण होगा तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। और आप यहाँ पे कह सकते हैं कि निषेचन प्रक्रिया क्या होती है? तो इसमें नर युग्मक
प्लस मादा युग्मक का क्या होता है, संलयन होता है। नर युग्मक प्लस मादा युग्मक संलयित होते हैं और उससे क्या बनता है, जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमने 2 टर्म पढ़े फर्टिलाइजेशन के अंदर। नाउ नेक्स्ट बात आती है कि ये फर्टिलाइजेशन जो होता है कहाँ पे टेक्स प्लेस करता है, मतलब ये सारी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ पे कैरी आउट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट फर्टिलाइजेशन को मेनली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइट। पहला जो टाइप है दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, और जो दूसरा पार्ट है दैट इज सेकेंड वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसको कहते हैं बाह्य निषेचन और इसको कहते हैं अंतः निषेचन। ना दोनों में मेन डिफरेंस क्या है हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आप लिख सकते हैं इट टेक्स प्लेस outside the body, outside the body। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आप लिख सकते हैं इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। ये शरीर के अंदर होता है, सॉरी ये शरीर के बाहर होता है और यह शरीर के अंदर होता है। ओके, सेकेंड डिफरेंस आप लिख सकते हैं इसमें इट अकर्स इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये जनरली पानी में रहने वाले जीवों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसमें आप लिख सकते हैं इट टेक्स प्लेस in terrestrial organism, for example birds, reptiles, mammals, gymnosperm, angiosperm, etc. Third point, both the male and female गैमीट्स आर एक्टिव। यहाँ पे दोनों ही, चाहे मेल हो चाहे फीमेल गैमीट्स हो, दोनों ही क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ओनली मेल गैमीट्स आर एक्टिव। द नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट हेयर लार्ज नंबर ऑफ male and female gametes are produced, but here male gametes are high but female gamete is drastically reduced. So these are the main difference of external fertilization and internal fertilization। जैसे हमने देखा कि पहला डिफरेंस ये बताता है कि ये शरीर के बाहर होता है, यानी ये बॉडी के बाहर होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपने क्या देखा कि ये जो होता है इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, यानी ये शरीर के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन जनरली क्या होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, यानी जनरली ये पानी में रहने वाले जीवों में, पानी में रहने वाले जीवों में ज़्यादा होता है। जैसे कि आपके फिशेस हो गए,
फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, तो इनमें ये जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी स्थल पर रहने वाले जीवों में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए प्लांट्स में, तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बाहर होने की वजह से चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है, कम हो जाती है, जिसके वजह से मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज नंबर में प्रोड्यूस्ड होते हैं। इससे क्या है कि लार्ज नंबर में प्रोड्यूस्ड होने से चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ जाती है कि एटलीस्ट एटलीस्ट कि सिंगल फर्टिलाइजेशन हो सके। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट्स तो नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, बट फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो नंबर में बहुत ही कम होते हैं। इसी तरीके से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स बोथ आर एक्टिव, दोनों ही जो होते हैं मोटाइल हो सकते हैं। वो ट्रैवल करके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ मीडियम। यहाँ पे जो मीडियम है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वो क्या है, वाटर। विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की सहायता से यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो कैरी आउट होता है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो मीडियम होता है दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि मेल एंड फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। जनन तंत्र जो पाया जाता है उसके ज़रिए जो मेल गैमेट्स होता है उसको फीमेल गैमेट्स तक क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ओनली मेल गैमेट्स आर एक्टिव, सिर्फ मेल गैमेट्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी वो चल सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। जबकि फीमेल गैमेट्स जो होती है वो नॉन मोटाइल होते हैं, इनएक्टिव होती है। जनरली एक चीज़ और मैं बता दूं, जो फीमेल गैमेट्स होती है दे आर लार्ज, वो साइज़ में क्या होती है, बड़ी होती है, जबकि मेल गैमेट्स जो होते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़। तो ये है जो सेकेंड आपका टॉपिक है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, और ये दो टाइप का था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्टिलाइजेशन टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।